गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत ओम प्रकाश बापूजी, पुष्पा देवी जी जैन, सूरत। कार्याध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। दो भाई थे, आपस में बोलते नहीं, बातचीत नहीं करते। मेरा चतुर्मास हुआ, मुझे पता लगा कि कई वर्षों से भाई आपस में बोलते नहीं है। इनका भाई भाई नहीं बोलते, दुश्मन नहीं बोले तो चले, भाई नहीं बोलता है। मैं गया उसके पास, मैंने कहा क्यों? एक बार घोड़ा निकल रहा है, श्री जी की शोभा यात्रा निकल रही है। एक भाई ने सौधर्मेंद्र की बोली ले ली। अब भाई बैठा है रथ पे, तो रथ यात्रा दूसरे भाई के घर से निकलना है, वो आरती नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले उसने बोली ली, उसने चढ़ावा लिया है। मैंने कहा धत तेरे की, ये शोभा यात्रा तेरे भाई की है या भगवान की निकल रही है? बोले नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं, सारथी बनकर तो वो बैठा है जो मेरा दुश्मन है। मैंने कहा कमाल आदमी है। मैं गया उसके यहाँ, मैंने कहा रथ यात्रा रोको, उसको बुलाया, चल आरती कर भगवान की। बोले नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं आता हूँ तेरे घर में, मैं तो ऐसे ही हूँ, चला जाता हूँ। चला गया उसके घर। मैंने कहा एक बात बता। क्या बात है? बोले 10 साल पहले इस भाई ने भरी सभा में मेरी बेइज्जती की थी। मैंने कहा क्या बेइज्जती की थी? बोले मेरा अपमान किया था इसने। मैंने कहा कौन सी तारीख थी? बोली महाराज तारीख तो याद नहीं। मैंने कहा दिन कौन सा था? बोले दिन भी मुझे याद नहीं। मैंने कहा कितने बज रहे थे एग्जैक्ट बताना। बोले अंदाज बता सकता हूं। मैंने कहा उस साल वाला वो कैलेंडर लेके आ, शायद देख के तुझे याद आ जाए। बोले कैलेंडर भी नहीं है। अरे मैंने कहा पागल, कैलेंडर उठाकर फेंक दिया, वो दिन तुझे याद नहीं, वो तारीख तुझे याद नहीं, वो समय तुझे याद नहीं। मैंने कहा पागल, जब 5 चीजें भूल गया तो ये बात भी भूल जाता, तो आज तुम दोनों में दुश्मनी होने वाली नहीं थी, ध्यान रखना। मैंने कहा पुराना कैलेंडर निकाल के आदमी फेंक देता है, लेकिन पुरानी बातों को सीने से लगा के रखता है। मैं आपसे कहता हूं हर साल कैलेंडर बदलो या ना बदलो, हर साल आदमी को अपनी बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, उसका जीवन सार्थक। और ये पुरानी बातें मन में रख रख के अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हो। ध्यान रखिए, भूल जाओ, जो चला गया उसे भूलने की कला सीखो। एक आदमी बोला महाराज मुझे याद नहीं रहता। मैंने कहा अब तू इंसान बन गया। ध्यान रखिए, जब तक याद रहे तब तक तू शैतान ही रहेगा जिंदगी भर। इंसान अब है, जितना भूलो उतना अच्छा है। बड़ी बातों को, दुस्वप्न को जैसे सुबह उठते ही भूल जाया करते हैं, बुरे जख्मों को भी भूल जाइए, बुरी बातों को भी भूल जाइए, उन्हें सीने से लगाकर। आदमी तो ऐसा है, जिंदा लोगों ने कुछ कहा उसे भी याद रखता है, वो कह के मर गया उसे भी जिंदगी भर याद रखता। जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान रखिए, भूलने की कला सीखो। याद रखता है आदमी, तूने मुझे गाली दी थी, भूतकाल, भूत बन रहा है फालतू में, दी थी। वो समय भी गया, वो बात भी गई, वो रात भी गई, वो वक्त भी गया। बात याद रखे, बस इतनी सी एक बात छोड़ दे आदमी, तो मैं कहता हूं शायद दुनिया में नफरतें खत्म हो जाएंगी, शायद दुनिया में दुश्मनी खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी बातों को भूल जाए आदमी, तो याद रखना है आपके जीवन में जो दूरियां हैं वह निकटता आने में उनको ज्यादा देर नहीं लगे। याद रखता, गाली दी। एक आदमी आया, बोले उसने मुझे गाली दी थी। अरे मैंने कहा उसने दी तो तूने ली काहे को? ध्यान रखना है। एक बात याद रखो डूंगरपुर वालों, सामने वाला जितना गाली देने को स्वतंत्र है,
लेने नहीं लेने को तुम भी स्वतंत्र हो, है? लेकिन तुम तो तैयारी बैठे हो, वो दे और हम लपक के कैच पकड़ ले और वर्ल्ड कप हमारे हाथ में। नहीं मेरे भाई, काय को याद रखते, भूल जाओ ना। वो दे रहा, पहले मेरे समय जब मैं छोटा था, आजकल तो चिट्ठियां खत्म हो गई हैं, आजकल तो मोबाइल से एसएमएस चला जाता है। पहले चिट्ठियां होती थी, मान लो चिट्ठियां क्यों होती थी, घर में झगड़े होते थे, बहू से झगड़ा हो जाए, बहू पापा को चिट्ठी लिखती थी, ये पिताजी इस घर में मुझे शांति नहीं है, आज झगड़ा हुआ है। वो चिट्ठी भी तो ऐसी थी, सुभान अल्लाह, ध्यान रखना, आज लिखती थी, कल पोस्ट ऑफिस में डालती थी, 3 दिन जाने में लगता था, फिर वहां बढ़ती थी, पर जब वो पढ़ता था जवाब आने में 3 दिन और लग जाते थे, 6 दिन में तो लड़ाई समाप्त हो जाती थी। ध्यान रखना है, आज तो लाइव दिखा देते मोबाइल में, देखो महाभारत चल रही है, रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं। पहले का युग कितना अच्छा था, ध्यान रखिए। क्रोध कभी स्थायी नहीं होता है, आता है और चला जाता है। अब चिट्ठियां खत्म हो गई। हम लोग खेलते थे, पोस्टमैन आ जाता था ना, तो दौड़े दौड़े जाते थे, किसी की चिट्ठी आई क्या, किसी का पत्र आया क्या, अब कोई जरूरत नहीं। ध्यान रखना मान्यवर, कैसा जब, इसीलिए तो घरों में टकरार ज्यादा हो गई है। यहाँ थोड़ी सी बातचीत हुई, वहां पे ईयरफोन लगा दिया, हेलो पापा, कहाँ नरक में पटक दिया। अरे बाप रे, उस नरक को स्वर्ग बनाने का टाइम तो रखो थोड़ी देर, कि सीधा नरक में डाल दिया, मैं नहीं रहूंगी, अभी छोड़ती हूँ इस घर को। ये जितने उपकरण आ रहे हैं ना, ये घरों को बर्बाद करने वाले आ रहे हैं। ध्यान रखना मान्यवर, सोचना है, विचार करना है। मैं अक्सर ये बात हर जगह सुनाता हूं। मैं फिरोजाबाद गया, फिरोजाबाद में मैंने क्या देखा, एक धर्मशाला में रुका नसिया जी की, एक बूढ़ी अम्मा रोज मेरे प्रतिक्रमण में आके बैठती थी, सफेद साड़ी पहनती, 1 दिन बैठी, 2 दिन बैठी, 3 दिन बैठी। और मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है कि एकदम से मैं मिलता नहीं हूं, 2-3 दिन जब कोई आता है तो फिर एक बार बोल लेता हूं, लेकिन जब बोल लेता हूं तो फिर बंद नहीं होता हूं, ये मेरा नेचर। 3 दिन हो गए, मैंने उससे पूछा, अम्मा कहाँ रहती हो? बोले इसी नसिया जी में रहती हूँ। मैंने कहा अम्मा कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं। पति? बोले बहुत पहले खत्म हो गए। बच्चे? औलाद नहीं हुई। कोई रिश्तेदार तो होगा? बोले कोई नहीं। उनका खुश हो? बोले आनंद है। किसी से पूछो खुश और वो कह दे खुश हूं तो इसका मतलब नहीं है, ध्यान रखना। और यदि बोल दे परम आनंद है तो लगता है कि खुशी है इसके चेहरे पर। मैंने कहा अम्मा क्या करती है यहां दिन भर बैठी बैठी? बोले बच्चों को पाठशाला पढ़ाती हूं। क्या पढ़ाती हो? 6 डाला, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, सब मुझे कंठस्थ है महाराज। मैंने कहा अम्मा कहां तक पढ़ी हो? बोले एक भी क्लास नहीं। ध्यान रखना, ये डिग्री वालों को पूछो तत्वार्थ सूत्र तो अर्थ नहीं मालूम उसका क्या है, उसे सब आता, वक्तामर आता है। मैंने कहा एक भी क्लास नहीं पढ़ी? बोले नहीं। तो मैंने कहा संस्कृत कैसे पढ़ लेती हो? बोले मेरे पिताजी पुराने ख्याल के थे, उन्होंने मुझे घर में ही पढ़ना सिखाया, स्कूल नहीं भेजा। पहले बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो मैंने कहा अम्मा सब पढ़ लेती है? बोले सब पढ़ लेती हूं महाराज, मगर मुझे लिखना नहीं आता। ऐसा कभी होता है? अपन स्कूल जाते तो पहले क्या सिखाते हैं? लिखना, बाद में पढ़ना। लिख लिख कर ही तो पढ़ते हो ना। उसने कहा महाराज मुझे लिखना नहीं आता है। मैं आज भी बैंक में जाती हूं पेंशन लेने तो अंगूठा लगाती हूं, ध्यान रखना। मैंने कहा अम्मा कितनी पेंशन मिलती है? बोले 300 रुपये। 300 रुपये में गुजारा हो जाता है? 300 रुपये में तो उस समय की बात है, 20 साल पहले। मैंने कहा सिलेंडर आता होगा गैस का? बोले एक बार भरवाती हूँ 6 महीने चलता है, अकेले ही का तो खाना है।
तो मैंने कहा अम्मा 300 रुपए में गुजारा कैसे करती हो? उसने कहा महाराज करना चाहो तो 300 में ही हो जाता है, और नहीं करना चाहो तो 3 लाख में भी घर नहीं चला करता है। ध्यान रखिए, ये तो अपने ऊपर है कि जिंदगी हमें कैसे जीना है। मुझे लगा यार ये अम्मा इतनी शांति, इतना इसका स्वभाव, इतनी संतुष्टि, इतनी तृप्ति बड़ी बड़ी आरिकाओं में नहीं मिला करती है, जो एक उस बुढ़िया में मुझे तृप्ति के दर्शन हो रहे थे। मैंने कहा अम्मा कैसे गुजारा? एक कपड़े बोले 3 जोड़ी रखती हूँ, और जब कोई 1 जोड़ी दे जाता है तो वह हटा देती हूँ, मैं बड़े आनंद से रहती हूँ। मैंने कहा अम्मा तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें लिखना क्यों नहीं सिखाया? बोले मेरे पिताजी सोचते थे कि देख जिस दिन मैं तेरी शादी कर दूंगा तू ससुराल जाएगी और तुझे दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे। यदि तू लिखना सीख गई ना तो तू मुझे चिट्ठी में दुख लिख करके भेजेगी, तो बेटा तू भी दुखी रहेगी और यहाँ तेरा बाप भी दुखी हो जाएगा। बेटा जो तेरे भाग्य में है उसे भोगना, और उस घर को जो नरक जैसा है उसे स्वर्ग तू अपने दम पे बना करके दिखाना। पिता को कभी भी घर के दुख बताना नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे कभी लिखना नहीं सिखाया। एक बात याद रखना, जो सासू जो बहू ससुराल में रहकर पीहर की प्रशंसा करती है उस घर को बिखरने में देर नहीं लगती, और जो सासू बहू से ज़्यादा बेटी को प्यार करती है उस घर में कभी भी शांति रहने वाली नहीं है। ध्यान रखना, बात बहुत छोटी है, बात बहुत बड़ी है। बहू के रहते हुए बेटियों पर इतनी लार मत टपकाओ, और ससुराल में रहते हुए पीहर की इतनी प्रशंसा मत करिए, वरना तुम्हारा घर बिखरने में ज्यादा देर नहीं। उसने कहा कि बस बेटा जैसा भी हो, यदि हर माँ ये संदेश सीख ले कि बेटी तेरी ससुराल बेशक नरक है, लेकिन मैंने संस्कार दिए हैं उसे स्वर्ग बना देना, तो मुझे तेरी माँ होने में गर्व पैदा होगा। ध्यान रखना, उस घर को स्वर्ग में बदल दे। अरे स्वर्ग में जाकर स्वर्ग जैसे रहे तो क्या खाक रहे, अरे इंसान तो वो है जो नरक जैसे वातावरण को स्वर्ग में परिवर्तित कर दिया। बदलो, तुम में ताकत है तो। एक कोढ़ी से शादी करता है मेरी समाज का बेटा, मेरी समाज का एक बाप अपनी लड़की की शादी एक कोढ़ी से करता है। लड़की कहती है पिताजी चिंता मत करो, कोढ़ी को कंचन नहीं बनाया तो मैना सुंदरी मेरा नाम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, अपना जीवन बदलो। सामने वाले से मत कहो कि क्रोध मत करो, शांत होने का प्रयास करो। ध्यान रखिए, जीवन बदल जाएगा अपने आप। बंधी हुई मुट्ठी खोलना है, कैसे खुलेगी? कैसे कहोगे मुट्ठी खुल जाए? किसी भगवान से कहोगे कि मेरी मुट्ठी खोल दो? कोई भगवान खोलने वाला नहीं है। मुट्ठी खोलने का प्रयास मत करो। मैं पुलक सागर तुमसे कह रहा हूं, इस बंद मुट्ठी को खोलने का प्रयास मत करना। बस इसे जो बंद करने का प्रयास है ना, उसे रोक दो, मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। ध्यान रखना है, मुट्ठी को खोलने के लिए कोई तपस्या नहीं करना है कि ये मुट्ठी तू खुल जा, खींच, जबरदस्ती मत करो। पकड़ने की आदत छोड़ दो, मुट्ठी अपने आप खुल जाया करती है। ध्यान रखना, सामने वाले से मत कहो, बहाने बनाना छोड़ो। इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, वैसे मैं गुस्सा करता, बिल्कुल बहानेबाज आदमी। ध्यान रखना है, किसी की वजह से गुस्सा नहीं आता। गुस्सा जब भी आता है ना, अपने भीतर की वजह से आता है। यदि कुआं भीतर से खाली है, कितनी भी बाल्टी डालो कुछ नहीं लौटेगा, लेकिन भीतर यदि पानी है तो जब बाल्टी लौटेगी तो पानी लेकर के लौटा करती है। ध्यान रखना, यदि भीतर से तुम शांत हो, कितनी बाल्टियां डाली जाएं, लौट करके अशांति कभी नहीं आ सकती है। मान्यवर, पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, कैसी होती थी मालूम है? चिट्ठी लिखने के बाद एक टिकट लगाना पड़ती थी, डाक टिकट। कई लोग ऐसे होते थे टिकट नहीं लगाते थे, लेटर बॉक्स में डाल देते थे। उसको क्या बोला जाता था? बैरिंग चिट्ठी, है ना। और यदि सामने वाले के पास गई
तो पैसा कौन देगा? सामने वाला देगा ना। और यदि उसने चिट्ठी नहीं छुड़ाई तो चिट्ठी कहाँ आएगी? लौट कर। जिसने डाली है पैसा सिंगल लगेगा या डबल? उसका रस्ते भर का किराया भी तो लिया जाएगा ना। मान्यवर, बेरंग चिट्ठी नहीं छुड़ाओ तो चिट्ठी जहां से आती थी वहीं लौट के वापस चली जाती थी। और मैं पुलक सागर कह रहा हूं, क्रोध भी एक बेरंग चिट्ठी है। सामने वाले ने भेजी है और यदि तुम ना छुड़ाओ तो गाली तुम्हारे पास नहीं, लौट कर वहीं वापस गाली चली जाया करती है। ध्यान रखिए, गाली को मत, उसने दी तुमने ली क्यों? सामने वाला गाली देने को स्वतंत्र है, तुम भी लेने और नहीं लेने को। लेकिन तुम तो ऐसे तैयार बैठे हो जैसे क्रिकेट के मैच में बॉल आई और झट से खींच पकड़ा। नहीं मेरे भाई, मत लो, वापस लौटाओ। किसी ने गाली दी, गाली का उत्तर गाली से मत दो। जहां से गाली आई है वहीं लौट करके डबल लगेगा, उसको ध्यान रखना। मान्य आपसे निवेदन है, 50 साल हो गए मंदिर जाते, शांत नहीं हुए। जिंदगी बीत गई माला फेरते, शांति नहीं आई जीवन में। प्रतिक्रमण करते युग बीत गए, भीतर शांत नहीं हुआ अंतस्थल। पंचामृत घड़े के घड़े भगवान पे डाल दिए। एक घड़ा अपने क्रोध पे डाल देता ना तो 1000 घड़े डालने की जरूरत नहीं पड़ती तेरे जीवन में। ध्यान रखना है। चंदन घिस गया, घिसते घिसते माथे पर निशान लग गए, क्रोध शांत नहीं हुआ तुम्हारा। ध्यान रखना। क्या किया फिर तुमने अपनी जिंदगी में? कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मरने के बाद शांत हो जाएंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मरने के बाद शांत होना कोई धर्म नहीं, मुर्दे की मजबूरी है कि बेचारा बोल नहीं सकता। ध्यान रखना, नहीं तो वहां भी बोलने को वो तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिए, शांति मरने के बाद नहीं, जीते जी शांति लाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत ओम प्रकाश बापूजी, पुष्पा देवी जी जैन, सूरत। कार्याध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि